चलो इसमें क्वेश्चन देखेंगे एक बार। अच्छा ना। देखो, देखो क्वेश्चन देखो, म्यूट म्यूट कर लेंगे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेन आर्कल मेथड, मतलब विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 31 जनवरी का पेपर है 2023 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, वेन आर्कल मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई टंगस्टन। तो इसमें तो पहली लाइन इसने गलत लिख दी है, टंगस्टन के लिए तो होता ही नहीं कोई मेथड, क्योंकि ये वेन आर्कल मेथड किसके लिए होता है, टाइटेनियम के लिए होता है। टाइटेनियम के लिए और जिरकोनियम के लिए, मेनली इनके लिए होता है, एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। टाइटेनियम के लिए होता है और जिरकोनियम के लिए, सही ना। और इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, जैसे टाइटेनियम जिरकोनियम में तो हैफनियम भी आ जाएगा। जिरकोनियम हैफनियम एक साथ ही आते हैं ज्यादातर। फिर बिस्मिथ दो बी वाले हैं, बिस्मिथ और बोरोन। तो पहली लाइन गलत है, बाकी तुम रीड करोगे तो इजी है, और ये तुम कर लोगे आसानी से, है ना। मेलेबल आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस, ये सही है। आयरन के सेक्शन में हम ऐसा करते हैं, जो इम्प्योरिटीज है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन के साथ। फिर कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यानी कार्बन यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, ये भी सही है। फिर बोरोन एंड इंडियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग, ये भी सही है। जोन रिफाइनिंग मेथड से जनरली मेटेलॉइड्स होते हैं ना, सिलिकॉन जर्मेनियम इस टाइप के, ये होते हैं प्यूरिफाई, तो ये प्यूरिफाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन अनदर। सो इसमें फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ 3D एलिमेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2, बिल्कुल सही है, ये एस ब्लॉक का है। और ये डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक में पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसलिए आयनेशन जिनकी ज्यादा होती है। तो 3D एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान सकते हैं इसको, दोनों करेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर सेकंड आना चाहिए। एक बार निशा, तुम्हारे पास आंसर है ना इसके, या विधि के पास? ये चेक करते रहना, सही है। H2O2 इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेफलो सेफलोस्पोरिन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये होता है एंटीबायोटिक, इसकी फॉर्मेशन में यूज करते हैं H2O2 को ऑक्सीडेशन के लिए। तो H2O2 इज यूज्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशंस फॉर टू सीवेज वेस्ट, ये भी सही है, क्योंकि H2O2 जो है ये पेरोक्साइड लिंकेज है इसके अंदर, तो ये अपना एक नेसेंट ऑक्सीजन आसानी से रिलीज कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसके आंसर इसका आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, ये है फोर्थ ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन। निश्चय करेक्शन लिख देना, जैसे C6H8 है ना, ये करेक्शन में आ जाएगा। लिख देना एक बार, C6H8 है ना, थर्ड को भी जो भी है, पेपर नंबर लिख देना, पेपर की डेट डाल के। ये फोर्थ क्वेश्चन में ये करेक्शन है। यूजेस 2 मोल्स ऑफ H2, C6H8 है, 2 मोल्स H2 यूज कर रहा है। देखो वैसे तो C6H14 होना चाहिए, इसका मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है, तभी तो 2 ही मोल यूज कर रहा है, क्योंकि C6H14 में H2 यूज नहीं होगा। ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इट्स 1 मोल, 1 मोल अगर C6H8 है, 2 मोल H2 यूज कर रहा है, यानी उसके अंदर दो डबल बॉन्ड है। 2 मोल H2 यूज करने का मतलब है इस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है। और फिर से बोला, ऑन ओजोलिसिस एक्स गिव्स 2 मोल्स ऑफ मिथेन डाइकार्बोनाइड। मिथेन डाइकार्बोनाइड ये रहा, तो ये 3 कार्बन है, और इसके पास C6H8 था, इसका मतलब 2 मोल होंगे इसके। तो CH2 ऐसे, CH2 ऐसे, ये 2 मोल लिए, यहां से ऑक्सीजन बाहर, यहां से ऑक्सीजन बाहर, तो आंसर आ गया ये, डबल बॉन्ड 1 2 3 4, साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइन, साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देख लो, साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the following statement for their correctness. The elevation in boiling point temperature, the elevation in boiling point temperature of water will be same for 0.1 मोलर एंड 0.1 मोलर यूरिया, गलत है, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू 2 होती है, इसमें आई की वैल्यू 1 है, तो ये गलत हो जाएगा। एजेटोपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, सही है ये। ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये उल्टा हो गया, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, है ना। सॉल्वेंट जाता है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, तो ये गलत हो गया है, ये गलत है, ये गलत है, बी वाला सही होना चाहिए। और उसके बाद डी,
The density of 32% H2O4 having molarity 4.09 is approximately 1.26. ये तुम निकाल के देखोगे, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना। 4.09 इज डेंसिटी 32% है ना, 32 बाई 98 इंटू 100 बाई डेंसिटी डी इंटू 10⁻3। तो यहां से डी निकाल के देखना, अगर वो डी 1.26 आता है तो करेक्ट है। ए नेगेटिवली चार्ज सोल इज फॉर्म्ड व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें KI डाल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट में KI डाल रहे हैं। तो ये हमारे पास AgNO3, ये जो AgNO3 ये एक्सेस में है, जब KI डालेंगे तो AgI बनेगा। तो इसके ऊपर जो एक्सेस वाला आयन है वो Ag प्लस वाला, कॉमन आयन कौन सा है, Ag प्लस, ये इसके ऊपर जाके चिपकेगा। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज सोल नहीं बनेगा, तो इसलिए गलत है ये। तो हमारा बी तो बिल्कुल करेक्ट है, डी तुम खुद चेक करोगे मैं निकाल करके। बी, अच्छा दो ऑप्शन है, बी और डी है ना, एक बार आंसर चेक करना इसका, बी और डी है ना। यस सिक्स सर। क्वेश्चन, एक बार आंसर क्या है इसका। बी एंड डी। हाँ, द फिर लुईस एसिड करेक्टर ऑफ बोरोन ट्राइहैलाइड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में तो बहुत बार आया हुआ है। ऑफ बोरोन ट्राइहैलाइड्स फॉलोज द ऑर्डर। तो इसमें तुम्हें पता होगा BF3, बोरोन फ्लोरीन दोनों का साइज लगभग सेम, तो बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा, बोरोन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, इसका फिल्ड पी ऑर्बिटल। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्लोरीन तीनों फ्लोरीन ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर देंगे, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी काफी हद तक कंपनसेट हो जाएगी। इसलिए इसका बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी कंपनसेट हो गई, तो इसका ल्यूइस एसिड करेक्टर कम हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग ज्यादा, ल्यूइस एसिड करेक्टर कम, तो इसलिए Bi3 BBr3 BCl3 ये आएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हाइड्रोकार्बन ए when hydrocarbon A undergoes complete combustion, it requires 11 equivalents of oxygen। कोई हाइड्रोकार्बन है CaHB, O2 डाला, आएगा आंसर ACO2, B/2H2O, 2A प्लस B/2, 2A प्लस B/2 आ जाएगा ये, अपॉन में 2। अब इसे बोला कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर हम उसको कंप्लीट कम्बशन होता है 11 इक्विवेलेंट्स ऑक्सीजन चाहिए, यानी 2A प्लस B/2 अपॉन 2 की वैल्यू, 2A प्लस B/2 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू हो गई 11 हो गई, इसकी वैल्यू 11 हो गई। तो ए और बी में इक्वेशन आ गई, और एंड प्रोड्यूसेस 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर, 4 इक्विवेलेंट वाटर यानी B/2 की वैल्यू आ गई 4, तो बी आ गया 8, B 8 आ गया, यहाँ पुट कर दो, तो 2A प्लस 4 आ गया, 11 टू 22, 22 ये आ गया, और यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, 18 आ गया, ए आ गया 9, A 9 आ रहा है, B 8 आ रहा है, C9H8 है क्या आंसर इसका, ऑप्शन देखने पर C9H8 ये रहा, थर्ड आंसर है इसका। फिर एट्थ क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो ये तो N+L रूल लगा देंगे, इसमें N+L है 3, इसमें N+L है 4, इसमें N+L है 4, इसमें N+L है 5। तो पहले D, फिर B, फिर C, फिर A, N+L रूल लगाएंगे, अगर N+L वैल्यू सेम है तो N देखना, D B C A 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, द एलिमेंट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, ये तो बता रखा है इस ब्लॉक के अंदर है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में कैल्शियम होता है, सही है, ये तो कैल्शियम होता है बता रखा है क्लास में, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, और क्या कहते हैं सोडियम है, पोटेशियम, इनके यूजेस बता रखे हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, अपॉन हीटिंग ए बोरेक्स बीड टिप्ड इन क्यूप्रिक सल्फेट इन ए लुमिनस फ्लेम द कलर ऑफ द बीड बिकम्स ग्रीन, गलत है, ब्लू होता है ये, याद है ना, CuBO2 होल ट्वाइस, ब्लू कलर का। द ग्रीन कलर ऑब्जर्व्ड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर फर्स्ट मेटाबोलाइट, ये गलत है, फर्स्ट नहीं सेकंड आना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है इसमें, फोर्थ आ जाएगा। विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स, ये तो तुम्हें इसको, ये वैसे तो केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, इसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसको कुछ कर नहीं सकते, इसमें याद करना पड़ेगा, ये जिसने केमिस्ट्री लाइफ नीट वाले सिलेबस में तो नहीं है, और एडवांस में है ये। तो इसमें जैसे क्लोरोजाइलिनॉल है ना, क्लोरोजाइलिनॉल, अब इसमें बोला कि नॉट यूज एज एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट क्लोरोजाइलिनॉल तो डिटॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डिसइंफेक्टेंट क्लोरोजाइलिनॉल और अल्फा टर्पिनॉल ये डिटॉल में प्रेजेंट होते हैं, ये काम कर सकते हैं। बिथिनल एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट का काम कर सकता है। तो इसमें सी जो है ये ट्रांक्विलाइजर होता है,
ये अनकॉन्शियस करने के काम आता है, तो इसको यूज नहीं कर सकते हम, है ना, इसको यूज नहीं कर सकते। और ये भी एंटीबायोटिक होता है, टोंटोसिल, तो सी और डी आ जाएगा। टर्पिनॉल तो मैंने बोल ही दिया। क्लोरोजाइरिनॉल, अल्फा टर्पिनॉल, ये तो होता ही है डिसइंफेक्टेंट है, डिटॉल के अंदर प्रेजेंट है दोनों। बिस्फेनॉल सोप के अंदर प्रेजेंट है, एज एंटीसेप्टिक काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम कर सकता है ये। वेरोनेल और ये प्रोंटोसिल, ये दोनों नहीं है, बस एक ट्रैंक्विलाइजर है, एक एंटीबायोटिक, तो इससे आंसर आ जाएगा सीओडी, ये नहीं है। आइडेंटिफाई करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज है और दूसरा फिनोप्थलीन है। मिथाइल ऑरेंज जो है, देखो मिथाइल ऑरेंज, इसका सारे डिटेल्स दे रखा मैंने आयनिक में, एमई प्लस प्लस ओएच नेगेटिव। एसिड वीक होगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ओचाइंस खत्म नहीं हो पाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, येलो से रेड कलर नहीं आएगा, तो एसिड वीक नहीं होना चाहिए इसमें। और फिनोप्थलीन जो है, इसकी पूरी डिटेल दी हुई है मैंने तुम्हें, स्ट्रक्चर वगैरह, प्रिपरेशन सब बताया हुआ इसका। इसमें बेस वीक नहीं होना चाहिए, बेस वीक होगा तो फिनोप्थलीन होता है कलरलेस, ये होता है पिंक, तो पिंक कलर नहीं आ पाएगा अगर बेस वीक हुआ। और मिथाइल ऑरेंज की रेंज होती है 3.1 से 4.5 कलर चेंज शो करने की, फिनोप्थलीन की होती है 8.1 से 10, तो आंसर चेक कर लो इसमें। अब इसमें मिथाइल ऑरेंज मे बी यूज एज ए वीक फॉर ए वीक एसिड, गलत हो गया। फिनोप्थलीन इज सुटेबल इंडिकेटर फॉर ए वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है तो कर सकते हैं, ये पहला गलत है, दूसरा सही है। मिथाइल ऑरेंज इज सुटेबल इंडिकेटर फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये भी गलत हो गया, वीक बेस नहीं होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज में। फिनोप्थलीन में भी यूज एज इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी सही है, ये सही है। मे बी यूज फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, इसको यूज, दो स्टेटमेंट करेक्ट आ रही है, इनकरेक्ट बोलिए ना, कोई गलत कर गया। मिथाइल ऑरेंज इज यूज सुटेबल फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना इसमें, हाँ इसको यूज कर सकते हैं, थर्ड वाली तो करेक्ट है। वीक वीक बेस चल जाएगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके लिए, ताकि ये खत्म होकर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके, तो पहली स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, यही आंसर एक बार देखना निष्ठा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, C4H11N है, shows optical activity and gives nitrogen gas on heating। नाइट्रोजन गैस दे रहा है N2 HNO2 के साथ, इसका प्राइमरी है मीन, ये प्राइमरी मीन है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी 4 कार्बन वाला मीन जो शो करेगा यही होगा, ब्यूटेन टू अमीन। ब्यूटेन टू अमीन ऑप्शन में है कहीं? ब्यूटेन टू अमीन, ये रहा, ये रहा, 1 2 3 4, यही आंसर है, फोर्थ आंसर है इसका। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे वैसे दे रखा है इसने, कंपाउंड रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग एजेंट से रिएक्ट करता है ये, और एनएच में सॉल्युबल होता है, दोनों सही है, पहली लाइन से ही हो जाएगा क्वेश्चन तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, नहीं आ गया। नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक, सही है, एसिडिक होता है ये, एंड इट्स पीएच इज 5.6, 5.6 होता है, 3.4 होता है एसिड रेन वाटर का। और 5.6 पीएच किस वजह से होता है? क्योंकि CO2 जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो पानी के साथ एक्वा सॉल्यूशन में आ जाएगी H2CO3 की, और H2CO3 का वीक एसिडिक नेचर है, तो पीएच होता है इसका 5.6 के आसपास, तो पहली क्वेश्चन दे रखे हैं यही होगा आंसर, बाकी तो एसिड रेन में यूज होते हैं, बाकी सब एसिडिक रेन में। नेक्स्ट, फिजिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन में एनर्जी रिलीज कम होती है, जैसे बोर्ड के ऊपर थोड़ी गैसेज आ रही हैं, फ्लोर के ऊपर गैसेज आ रही हैं, जिसमें फोर्सेस वीक होते हैं, तो ये आंसर ए आ जाएगा इसका, इसका ये आ जाएगा सेकंड, ए का सेकंड। केमिकल ऑप्शन, इसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, और इसमें एक ही लेयर बनती है, बहुत सारी गैसेज नहीं आएंगी, जैसे H2 गैस एडसॉर्ब हो रही है निकल के ऊपर, तो एक ही लेयर बन रही है, तो लेयर एक बनेगी इसमें। केमिकल ऑप्शन N2+3H2 आयरन, ये तो हमारा हेट्रोजेनस कैटलिस्ट होता है, क्योंकि गैसेज, ये दोनों गैसेज हैं और कैटलिस्ट सॉलिड है, तो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट फोर्थ। और Fe, ये गलती, ये करेक्शन कर देना इसकी, मैंने करेक्शन कराई थी क्या इसकी? ये निशा यहाँ पे लिख देना, यहाँ करेक्शन था, क्या करेक्शन है, किसी ने देखी है क्या? विधि, मैंने करेक्शन कराई थी है, वैसे आंसर तो इसी मिल जाएगा सेकंड, क्योंकि ये है ना क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी है, तो इसमें एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन होनी चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ कुछ जो था ना, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, तो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन में आता है ये क्रोमेटोग्राफी, मैंने लिखवाया था उस दिन, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन लिख देना एक बार। निष्ठा, निष्ठा, यस सर। कुछ ऐसे ही था, एब्जॉर्प्शन या एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन कुछ था, वो लिख देना तुम, तो ये आ जाएगा इसमें, और आंसर इसका सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड कहाँ पे है? ये आंसर ए है ना, ये चीज गलत लिखी हुई है यहाँ पे, निशा लिख देना डी पार्ट है इसका गलत है। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्साइलअमीन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड यील्ड्स पी,
साइक्लोहेक्साइल अमीन है नाइट्रस एसिड के साथ पी दे रहा है यानी साइक्लोहेक्सेनॉल। फिर पीसीसी के साथ दे देगा साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन में किया डाइल्यूट एनओ डाला एल्डोल कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चेक करना खुद ये। डबल बॉन्ड लग करके ये आना चाहिए आंसर, इसका यही होगा सेकंड आंसर। एक बार देखना जरा, साइक्लोहेक्सेनॉन में एल्डोल लगानी है। यस सर, ये सेकंड है। हाँ एच एच ये होगा, डबल बॉन्ड ओ, डायरेक्ट बाहर निकालो ओ चांस की प्रेजेंस में, इसको बाहर निकाला ओ और एच टू बाहर और जोड़ देना डबल बॉन्ड से। क्वेश्चन गर्म करने के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। In the following halogenated organic compounds, the one with maximum number of chlorine atoms in its structure, maximum chlorine atoms किसमें है वो चेक कर लो। फ्रीऑन 12 CCl2F2, दो क्लोरीन है। गैमेक्सीन C6H6Cl6, ट्रिपल सिक्स नाम याद होगा, गैमेक्सीन, लिंडेन, ट्रिपल सिक्स या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वही होता है Cl6 है, इसमें 6 क्लोरीन है। क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 बता रखा है कार्बन के अंदर। क्लोरोफॉर्म प्लस फ्यूमिंग HNO3 के क्लोरोपिक्रिन, सही ना। क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस होती है ये। क्लोरल CCl3CHO, 3 Cl है, डीडीटी की प्रिपरेशन में यूज होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 Cl इसमें ही आ रहे हैं, गैमेक्सीन आंसर आ जाएगा। इन ड्यूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, द सैंपल इज हीटेड विद क्यूप्रिक कॉपर ऑक्साइड एंड द गैस इवॉल्व्ड इज पास्ड ओवर। ये तो तुमने पढ़ा था ना, कॉपर गैस से पास करते हैं फाइनली। क्यूप्रिक ऑक्साइड तो लेते ही हैं, फिर N2O जो बना, नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो बनेंगी उसको कॉपर से पास करके दोबारा N2 बनाते थे। याद है कि नहीं? ये ड्यूमास मेथड पढ़ा रखा है पीओसी के अंदर। Which the following elements have half-filled f orbitals in their ground state? 18 का Half-filled ऑप्शन f 2। orbitals क्या कह रहे हो निशा? 18 का 2 दे रखा है। ये निकल यस सर। निकल नहीं 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 नहीं, नहीं गलत गलत है, कॉपर गेज आएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉपर गेज आएगा इसका आंसर, सही ना, फोर्थ आंसर आएगा। Which the following elements have half-filled f orbitals in their ground state? Half-filled f orbitals in their ground state। तो तुम्हें पता होगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ये गैडोलिन में याद होगा मिडल एलिमेंट है, जेनॉन 4f1 5d1 4f7 सॉरी 4f7 5d1 6s2 होता है, 4f7 5d1 6s2 आ जाएगा ये। और इसमें आ जाएगा 63 वाले में, 63 है क्या इससे पहले? 63 कौन सा है? ये रहा यूरोपियम। इसमें 4f0 4f7 5d0 6s2 इसमें आएगा, तो दो आएंगे 63 64, 63 64 यानी ये आंसर क्या है? यू और जीडी, ये आ गया बी। ये बी दो बार लिखा ना, बी एक हटाना है यहाँ से, एक रिश्ता करेक्शन कर देना। और जीडी डी, बी एंड डी आंसर, फोर्थ यही आंसर है ना? यस सर। हाँ ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कंपाउंड है C5H10O5, C5H10O5 गिव्स, अच्छा कंपाउंड है दिस गिवन ए टेट्रा एसीटेट, गिव्स लिख देना, ये करेक्शन है यहाँ पे, गिव्स आएगा। गिव्स ए टेट्रा एसीटेट विद एसिटिक, एसिटिक में ए सी जो है छोटा होगा, ये करेक्शन में करना, सी छोटा होना चाहिए, वैसे तो समझ आ रहा है लेकिन फिर भी करेक्शन तो है ये। एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ए विद ब्रोमीन वाटर गिव्स एन एसिड C5H10O6, रिडक्शन ऑफ ए विद HI ऑल्सो गिव्स आइसोपेंटेन। देखो यहां से ये क्लियर हो गया, आइसोपेंटेन मिल रहा है HI रेड पी के साथ, इसका मतलब ये इस टाइप का कुछ होना चाहिए। सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग होनी चाहिए कहीं पे भी, चेक करो इसमें सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग आ जाएगी, लेकिन ये कीटोन है और ये हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ एसिड दे रहा है, तो इसका ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कीटोन है ये। नेक्स्ट वाले में ब्रांचिंग आएगी नहीं, इसमें पेंटेन आंसर आएगा। उससे नेक्स्ट में हाँ ये ग्लूकोज है और यहाँ ब्रांचिंग आ रही है CH2OH का CH3 बन जाएगा HI रेड पी के साथ, और इसमें एसिड भी बनेगा CHO का COH, कार्बन सेम है, तो ये इसलिए आंसर इससे नेक्स्ट में कीटोन है, ये कीटोन है तो इसलिए आंसर ये भी नहीं हो, और इसमें भी तो वैसे भी दो OH दे रखे हैं, ये तो स्टेबल ही नहीं है। आंसर थर्ड है ना इसका। यस सर। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट इनवर्स, रेट कांस्टेंट दे रखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 1/32 लेवल, तो टाइम निकालना है 2.303 बाय 20
मिनट यूनिट्स में लॉग ऑफ ए है अपॉन में बचा हुआ अमाउंट A/32, तो लॉग 10 2 की 5 आएगा, 2 की 5 यानी 5 बाहर आ जाएगा, 5 4 2.303/4 है ना, 20 बाय ऊपर 4 है ना, 20/4 आ जाएगा, 2.303/4, 10 में आंसर दे रहा है 4.6। कितना आंसर है निकालेंगे तो कैलकुलेशन करनी है इसमें। 17। पॉइंट कितना आंसर है, पॉइंट 17। 17। ये टाइम मिनट में है टाइम तो 2.0/20 आ जाएगा, लॉग ऑफ ए पर लॉग 2/5 आएगा, 2.303/4 ही आ रहा है आंसर तो ये। 2.4 से तो 17 कैसे आ रहा है, 1.4 से करेंगे तो 4.5 आएगा, 306 आएगा। ये 50 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं है क्या इसका? विधि 17 क्या दे आंसर निकला रखा है। इसका? विधि आंसर निकाला था इसका? पर उनका शायद नेटवर्क इशू हो रहा था तो वो क्लास में नहीं है। तो कुछ नहीं था, आंसर इसका गलत आ रहा है, तरीका मैंने बता दिया, एक बार चेक करना इसका आंसर। 17 आंसर बोल रहे हो, 17 बोल रहे हो तुम। यस सर। रीड कांस्टेंट दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ये लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 1/32 लेवल। तो यानी अगर पहले ए था तो अब A/32 हो गया, A/32 को 32 2/5 आएगा। अच्छा 2/5 log 2 भी तो रहेगा, इंटू पॉइंट log 2 भी आएगा ना, तो log 2 मिस हो गया ना यहाँ पे, 0.3 से, हाँ हाँ आ रहा सही, 17 आ जाएगा। log 2 भी तो आएगा ना, 0.3, 2/5 आ रहा था। नेक्स्ट क्या है, 22 क्वेश्चन देखो। 22, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 H2O CO2 HCl दे रखा है चारों का। द मैग्नीट्यूड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये तो बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स कर देंगे डेल्टा H। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का कितना है, CO2 को तीसरा वाला -394, और दूसरा CO2 का हो गया, और इसके बाद आ जाएगा हमारा 4 HCl, 4 इंटू लास्ट वाला -92 प्लस 4 इंटू -92, उसके ये हो गया प्रोडक्ट्स का माइनस रिएक्टेंट्स का। रिएक्टेंट्स में क्या है, CCl4 का पहला वाला -105 और -105 और -242 का डबल कर देंगे क्योंकि 2H2O है, -484। तो यही करना है इसमें, तो आंसर निकाल लेना, क्या आंसर दे रखा है निश्चय? 173। 973, 173। 173 आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव 173 आंसर आ जाएगा, देख लेना एक बार करके, तरीका बता दिया ये। फिर ए सैंपल ऑफ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M पॉइंट, ये तो अभी सॉलिड स्टेट में कराया था। ए सैंपल ऑफ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M.8301, द मेटल M कैन एग्जिस्ट इन +2 एंड +3 स्टेट। तो तुम्हें निकालना, ये तो बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज निकालनी है, तो इसमें M.83O है, इसमें +2 भी होगा +3 भी होगा, तो x+y मान लो, x मान लिया +2, y मान लिया +3, ये हो गया 0.83, और टोटल नेगेटिव चार्ज है 2 माइनस का, टोटल पॉजिटिव भी 2 प्लस होगा, तो आ जाएगा 2x, क्योंकि +2 वाले हैं, +3 वाले हैं तो 3y। दिस इज इक्वल टू 2, सॉल्व करने का कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आई निष्ठा, x मतलब, या फिर आंसर बता दो कितना आया सीधा, +2 की परसेंटेज, जो x की वैल्यू आएगी 59। उसको बाय 59, x को 0.83 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, कितना 59 आ रहा है। यस सर। चलो नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इतना, रेजिस्टिविटी दे रखी है और इसका मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है, और पूछा है रेजिस्टिविटी इट्स मोलर कनेक्टिविटी इज, अच्छा मोलर कनेक्टिविटी पूछी हुई, सॉरी, इनटू 10⁴ में मोलर कनेक्टिविटी पूछी हुई है, तो मोलर कनेक्टिविटी होती है K × 1000 बाय मोलरिटी। K की वैल्यू कितनी है,
वो होता 1/रो, 1 में 5 × 3, ये के है 1/रो और इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, मोलरिटी है 0.8, यूनिट भी ओम सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसी में 10⁻⁴ में आंसर निकालना है। क्या आंसर आ रहा है? 25। 25 आंसर आ जाएगा। चलो 25 इंटू 10⁻⁴ आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्बिडिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर इज इतना ग्राम पर लीटर में दे रखा है, द वैल्यू ऑफ माइनस लॉग के एस पी। तो ये तो तुम्हें कल इस टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने। के एस पी आएगा, अगर ए जी सी एल है तो एस स्क्वायर आएगा, एस की वैल्यू पुट करेंगे 1.434 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर है, मोल्स में करना है, तो बाय 143 पॉइंट, एजी का मास 108, सीएल का मास 35.5। सॉल्व करेंगे, ये आगे 10⁻², 10⁻5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर 10⁻10 आएगा, और माइनस लॉग केस निकालना है तो 10 आंसर आ जाएगा। माइनस लॉग केस निकालना तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सीएफएससी ऑफ TiH2O होल 6 3+, TiH2O होल 6 3+ बोला है ना, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे, 3 नीचे 2 ऊपर, और Ti+3 एक इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा। सही है। इसका सीएफएससी दे रखा है -96, -96 का सीएफएससी है। नीचे जो वैल्यू होती है -0.4 डेल्टा होती है, -0.4 डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्या वैल्यू है इसकी, -96, -96। तो डेल्टा ओ आ जाएगा यहाँ से 96 अपॉन में 0.4, 96/4 240, 240 आ गया किलो जूल पर मोल में, 240 किलो जूल पर मोल आ गया। द कम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ नैनोमीटर में। कैसे होगा क्वेश्चन भी? पहले तो 240 किलो जूल पर मोल है, इसको इंटू 10⁻³ करना, डिवाइड बाय n नॉट करना, ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, लैम्डा निकालना है। क्या क्लियर हुआ है क्वेश्चन? क्या आंसर आ रहा है निश्चय लैम्डा इसका? 480। 480 नैनोमीटर में आ जाएगा। नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स फ्रॉम लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबीडियम हैविंग आयन एनर्जी ग्रेटर देन 400 किलो जूल पर मोल एंड फॉर्मिंग स्टेबल सुपर ऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा याद करना पड़ेगा तुम्हें, या तो आयन एनर्जी की वैल्यूज करते हो तो उससे कुछ आइडिया मिलेगा। इसमें क्या है, देखो लिथियम से सुपर ऑक्साइड बनाता नहीं है, पोटेशियम बनाता है, सीजियम बनाता है, रुबीडियम बनाता है, लेकिन सीजियम की आयन एनर्जी 400 किलो जूल से कम होती है। यहाँ पे ये फंसने वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए आंसर 2 आएगा, पोटेशियम और रुबीडियम। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? निश्चय इसको थोड़ा बड़ा कर दो। देखो हेलोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा इसमें से, COCH3 आ रहा है, देगा ये। इसमें भी COCH3 नहीं आ रहा है, ये नहीं देगा। इसमें COCH3 आ गया, एस्टोफिनोन है, ये भी देगा। इसमें नहीं आ रहा है CH3CHOH, CH3CO ग्रुपिंग हो वैलेंसी फ्री, या CH3CHOH ग्रुपिंग हो वैलेंसी फ्री, ये दे देगा। CH3CHOH ग्रुपिंग है, ये नहीं देगा। तो आंसर 3 है ना इसका, 3। यस सर। नेक्स्ट, assuming carbon burns according to the following equation, 2C plus O2 gives 2CO, when 12 gram carbon is burnt in 48 gram of oxygen, the volume of carbon monoxide produced is इतना at STP given as ये दे रखा, मास ऑफ कार्बन दे रखा, ऑक्सीजन दे रखा, तो ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक बार, एक मिनट। ये पहले 30th क्वेश्चन देख लो, इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी। Among the following the number of species having linear shape, XCF2 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर linear shape, I3 पॉजिटिव 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो एंगुलर और V और बेंड शेप, ये नहीं होगा आंसर। और C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड लीनियर शेप होती है इसकी, इस तरीके से sp एडिशन है, लीनियर कार्बन सब ऑक्साइड, मेलोनिक एसिड को गर्म करता है तो मिलता है ये। और उसके अलावा ये लीनियर शेप हो गया। I3 नेगेटिव 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, लीनियर शेप। CO2 तो होती है कार्बन की sp एडिशन है, लीनियर शेप। इसके अलावा SO2 इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, तो इसमें एंगुलर और वी और बेंड शेप। BeCl2 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, लीनियर शेप। BCl2 नेगेटिव, BCl2 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो एंगुलर और वी और बेंड शेप। तो आंसर इसका 5 है, 5 टिक आए हैं, तो 5 आंसर, 5 ही ना आंसर इसका। यस सर। अब बस एक क्वेश्चन ऊपर वाला देख लो, 12 ग्राम कार्बन है और
48 ग्राम ऑक्सीजन। इक्वेशन है 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। 12 ग्राम यानी 1 मोल है, और 48 ग्राम यानी 3 मोल है। और निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन ऑक्साइड प्रोड्यूसेस। सही है। तो इसका 1 मोल, अगर इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल चाहिए, तो इसका 1 मोल है तो इसका आधा ही मोल चाहिए, यानी लिमिटिंग एजेंट कार्बन है। कार्बन के 2 मोल से 2 मोल बन रहा है CO। तो एक से एक बनेगा, एक बना यानी वही 22 पॉइंट, यही दे रखा है 22.7, 22.7 लीटर पर मोल। यही आंसर है क्या एक बार? यस सर, टू 10 ट्वेंटी सेवन है। हाँ, टू, क्योंकि 10⁻1 में पूछा हुआ है, 227 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया पूरा पेपर? इसको कर लेना जरूर, सही ना? कल टेस्ट लूंगा मैं, एक सॉल्यूशन चैप्टर चलेगा और साथ में का टेस्ट होगा। इनको पेपर को तुम दोबारा दोबारा कर रहे हो तो ही बेनिफिट मिलेगा। 10वीं तुम्हारे कितने डाउट थे इसके अंदर? सर काफी सारे थे। काफी सारे थे। अभी हो गए क्लियर कि नहीं? यस सर। निशा तुमने किया था? नहीं सर। निष्ठा? नहीं करा था। नहीं किया, चलो देख लेना, पेपर कर लेना दोबारा एक बार। कनिष्का? यस सर। नहीं है। कनिष्का तुमने जैसे पेपर देखा, कितना परसेंट समझ आया? यानी अगर सर 30 30। क्वेश्चन डिस्कस किए, 30 में से क्या तुम्हें 12-13 क्वेश्चन समझ आ गए हैं? यस सर, जो 11th का हाँ, पोर्शन था वो सारा आ गया। सारा। हाँ, 11th का पोर्शन बस यही चाहिए कि 11th का पोर्शन सारा समझ आ गया ना। इसको जो है ना उसको रिपीट यस करना, जो उनको रिपीट जरूर करना है, सही ना? ओके सर। हाँ, और कुछ पार्ट ना ऑर्गेनिक का, जैसे वो मैं, चलो मैं बताऊंगा तुम्हें, लेक्चर लेके पहले खत्म करो, क्योंकि नीट के लिए प्रिपरेशन करना है ना, तो और ढंग से अच्छे से करना पड़ेगा। सही है ओके कनिष्का?